हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एईएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोस में हमने इंग्लिश रीडिंग की है और इंग्लिश वर्डों को सही उच्चारण करके उसका मीनिंग जाना है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बदला जाता है, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो इंग्लिश में किस तरीके से संकेतों द्वारा इंग्लिश में बात कर जाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आता है हमारे माइंड में, हिंदी आता है, उसके बाद उसे ट्रांसलेट करके हम ही इंग्लिश में बोल पाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, और ये जो होने वाला है पार्ट 8 होने वाला है। अगर आप लोग 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, इस चैनल के। और देखिए, सबसे पहला नंबर पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, यह लड़का खुश है। क्या लिखा हुआ है, यह लड़का खुश है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस बॉय इज हैप्पी। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, यह का क्या हो गया, यह का दिस हो गया और लड़का का हो गया बॉय। जब भी रहेगा यह के बाद जस्ट कोई नाउन रहेगा, ठीक है, तो यह लड़का तो दिस बॉय। ठीक है, इसलिए हम क्या किया, दिस बॉय, यह लड़का बोला है तो इसलिए हम दिस बॉय दिए। ठीक है, उसके बाद है का लगा दिए हैं, है का इज लगा दिए हैं। ठीक है, है का इज लगा दिए हैं। उसके बाद खुश का क्या होता है, खुश का हो जाता है हैप्पी, तो हम हैप्पी लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब तो ये तो समझ गए अच्छी तरह से। जैसे में अगर हम किसी को बोलता है यह लड़का खुश है तो बोलेंगे हम दिस बॉय इज हैप्पी, यह लड़का खुश है, दिस बॉय इज हैप्पी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है, वह बच्चा दुखी है। वह बच्चा दुखी है। ठीक है, वह बच्चा क्या है, दुखी है। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं वह बच्चा दुखी है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट चाइल्ड इज सैड। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी को संकेत करना हो पास में तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब हम किसी को दूर है और उसको संकेत करना है सिग्नल नंबर में तो हम वह का प्रयोग करेंगे और दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि पास वाले को दिस से और दूर वाले को दैट से प्रयोग करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे में यहाँ पर हो गया वह बच्चा दुखी है तो क्या लिख दिए हम, दैट चाइल्ड इज सैड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्या लिखा हुआ है, अगले नंबर पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, वे बच्चे दुखी है। वे बच्चे दुखी है तो इसे हम कैसे बनाएंगे, वे का क्या हो जाएगा, दोज। ठीक है, और बच्चे का चिल्ड्रेन हो जाएगा, और ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे, है का। ठीक है, और दुखी है तो सैड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो और दूर हो तो हम क्या करेंगे, हम दोज का प्रयोग करते हैं। क्या, दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जो कि ज़्यादा हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो और दूर हो तो ठीक है, तो दोज का प्रयोग करेंगे। और तो इसीलिए हम क्या लिख दिए हैं, वे बच्चे दुखी हैं तो हम लिख दिए दो चिल्ड्रेन आर सैड। ठीक है, और दोज के साथ हमेशा किस चीज़ का, आर का ही प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, दोज का साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, ए आम मीठे है। क्या लिखा हुआ है, ए आम मीठे है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो और पास में है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो और पास में है तो उसे संकेत करने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे में ए आम मीठे हैं। ठीक है, तो हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दिस मैंगोज, क्योंकि ए के बाद क्या है, जस्ट बाद आम है, तो दिस के बाद क्या होना चाहिए, मैंगोज होना चाहिए। तो दिस मैंगोज क्योंकि ज़्यादा आम है। ठीक है, उसके साथ ज़्यादा आम है इसलिए हम आर का प्रयोग किए हैं। उसके बाद स्वीट तो मीठा है, तो दिस मैंगोज आर स्वीट, यानी कि ये आम मीठे है। इस तरीके से आपको अगर कोई चीज़ पास में ज़्यादा है तो दिस का प्रयोग करके हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ये आम खट्टा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये आम खट्टा है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, वे का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। उसके बाद आम है तो ज़्यादा आम है इसलिए मैंगोज लिखेंगे। उसके बाद क्या है, खट्टा है तो है का आर हो जाएगा। उसके बाद खट्टा का सावर,
तो ये आम खट्टे हैं, यानी कि these mangoes are sour, क्योंकि ज़्यादा आम है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, यह लड़का राम है। ठीक है, यह लड़का राम है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, यह लड़का तो दिस बॉय है, राम तो इज राम। ठीक है, यानी कि यह लड़का राम है तो दिस बॉय इज राम, इस तरीके से बनाना है। अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, वह लड़की सीता है, वह लड़की सीता है, तो वह का क्या हो जाएगा, दैट। उसके बाद लड़की है तो गर्ल हो जाएगा, क्योंकि एक ही लड़की है का इज हो जाएगा इसलिए। अब सीता है तो सीता, तो वह लड़की सीता है तो दैट गर्ल इज सीता। ठीक है, अब आगे क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ये गाय काली है, ये गाय काली है। ठीक है, तो ये गाय काली है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, दीज, ज़्यादा गाय है तो काउज, और काली है तो ब्लैक हो जाएगा, है का इज, सॉरी आर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गाय है तो आर लगाएंगे। तो दीज काउज आर ब्लैक, यानी कि ये गाय काली है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यह बच्चा खुश है, यह बच्चा खुश है, तो क्या हो जाएगा, दिस चाइल्ड इज हैप्पी, क्योंकि यह के बाद क्या है, यह के बाद बच्चा है, तो दिस के बाद क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यह आम मीठा है, यह आम मीठा है। ठीक है, तो दिस मैंगो इज स्वीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, यह कलम लाल है। क्या लिखा हुआ है, यह कलम लाल है, यह कलम लाल है। ठीक है, तो जब हम किसी को बोलते हैं कि यह कलम लाल है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यह कलम, तो दिस पेन लाल है तो है का ई हो जाएगा, और रेड का, लाल का रेड, तो यह कलम लाल है तो दिस पेन इज रेड। ठीक है, वह कलम काली है, तो देखिए वह कलम काली है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे वह कलम, तो दैट पेन हो जाएगा, और काली है तो इज ब्लैक, वह कलम काली है, दैट पेन इज ब्लैक, इस तरीके से बनाना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, ये लड़कियां गरीब है, ये लड़कियां गरीब है। ठीक है, तो ये लड़कियां, तो दीज गर्ल्स है तो आर हो जाएगा, उसके बाद पुअर, गरीब है तो पुअर, तो ये लड़कियां गरीब है, दीज गर्ल्स आर पुअर, ये लड़कियां गरीब है, दीज गर्ल्स आर पुअर, इस तरीके से बनाना है। लिखा वे लड़कियां अमीर है, वे लड़कियां अमीर है, तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे, वे लड़कियां हैं तो हो जाएगा दोज गर्ल्स, है का हो जाएगा आर, क्योंकि ज़्यादा लड़कियां हैं, अमीर है तो रिच। ठीक है, वे लड़कियां अमीर है, दोज गर्ल्स आर रिच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे वोकैबुलरी है जिसे हम समझ लेते हैं, ताकि जब भी हम कोई स्टोरी पढ़े तो हमारा वर्ड स्टॉक फुल है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब क्या होता है, चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। उसी तरीके से आगे क्या लिखा हुआ है, सावर, सावर मतलब क्या होता है, सावर मतलब होता है खट्टा, सावर मतलब खट्टा। आगे लिखा हुआ है ब्राउन, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ब्राउन। ठीक है, ब्राउन, ब्राउन मतलब क्या होता है, ब्राउन मतलब होता है भूरा, ब्राउन मतलब भूरा होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है पुअर, पुअर मतलब क्या होता है, पुअर मतलब गरीब, पुअर मतलब गरीब। उसी तरीके से अमीर, अमीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, अमीर को इंग्लिश में बोलते हैं रिच, रिच मतलब होता है अमीर। ठीक है, और मीठा, मीठा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग मीठा बोलते हैं स्वीट, SWEET, स्वीट मतलब होता है मीठा, स्वीट मतलब मीठा। अब आगे लिखा हुआ है SHIRT, शर्ट, SHIRT शर्ट, शर्ट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शर्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कमीज, क्या बोलते हैं कमीज। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए।